tall. Some days I got no use for it all. Hello and welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Today is the third day of my daily motor vlog life और अभी टाइम हो रहा है 8:45। तो जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। ट्रिप बी कर दिया 0 और ट्रिप ए को भी कर दिया 0। नाउ लेट्स गो। तैयार होते होते थक जाता हूँ मैं, क्योंकि जैकेट पहनना, राइडिंग जैकेट फिर राइडिंग पैंट, उतना ही मैं थक जाता हूँ। थोड़ा हैवी है ना, ऊपर से गर्मी है बहुत, तो गर्मी की वजह से ऐसा फील होता है कि मैं कहीं से दौड़ के आया, जिसकी वजह से मैं थक गया और हाफ नहीं लगता। बट अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, अभी शुरू में ऐसा लगता है। और गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बारिश, ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी। कभी कभी मौसम ऐसा करता है, मौसम तो बना रहा है ऐसा बारिश का, लेकिन बारिश हो ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा ही लग रही है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या आपके पास मस्ट हैव गैजेट्स होने चाहिए एक मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। तो जो भी मोटो व्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो इसको देख के आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। आई नो कि आपने बहुत सारे वीडियोस पहले देख के रखे होंगे, बट देखिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहले बात करें तो एक मोटो व्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है आपके पास बाइक होनी चाहिए, क्योंकि मोटो व्लॉग तो यही है, बाइक होना चाहिए। कोई सी भी बाइक, ऐसा नहीं कि आपके पास एडवेंचर ही बाइक हो या महंगी बाइक हो, बड़ी बाइक हो, कोई सी भी बाइक हो, बस एक पैशन होना चाहिए आपके अंदर, एक जुनून होना चाहिए राइडिंग का, और साथ ही साथ आप उसमें मोटो व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, तो बाइक तो मस्ट हैव है, कोई सी भी बाइक होनी चाहिए। देन आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की हेलमेट होनी चाहिए, जिस पे आप अपना कैमरा माउंट करें। तो अच्छी क्वालिटी कोई भी देख लेना, आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है। स्टड्स के आपको मिल जाएंगे, एक्सोर के मिल जाएंगे। एक्सोर जैसे मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, एक्सोर का एपेक्स मैट ब्लैक, इट्स ओके। इसमें क्या है, विंड ब्लास्ट उतना फील नहीं होता, बट यस देयर इज़ पूरा मतलब विंड पूरा ब्लॉक नहीं कर देता है इसमें, विंड नॉइस मतलब आता है इसमें। तो इससे अच्छी क्वालिटी की भी आती है, बट वो बहुत महंगे आते हैं। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब ISI सर्टिफाइड होनी चाहिए, ऐसा हेलमेट लो। और हेलमेट ऐसा देखना आपने कि आप चिन पे जो माउंट करोगे तो वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, नहीं तो अगर स्पेस नहीं है तो बहुत दिक्कत है वहाँ पे माउंट करना। क्योंकि बहुत कोई क्या करते हैं, नहीं तो इधर साइड माउंट करते हैं या फिर हेलमेट के ऊपर करते हैं, तो वो मेरे को तो नहीं जमता भाई। उतनी मेरे को नहीं लगता उससे सही POV आता हो, FOV आता हो, फील्ड ऑफ व्यू, मेरे को नहीं लगता उतना सही से आता हो। एकदम बेस्ट पोजीशन जो इसका होता है ना, वो आपके चिन पे ही रहता है। तो एक गुड हेलमेट लेना, और उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है एक एक्शन कैमरे पे। देखिए बहुत के मोबाइल से भी करते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मोबाइल से करो, क्योंकि मोबाइल से वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, उसमें दिक्कत आएगी, विंड नॉइस, स्टेबिलिटी, वीडियो उतना स्टेबल नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर लो, और फील्ड ऑफ व्यू आप उतना कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे मोबाइल से। तो सबसे अच्छा है आप एक कैमरे पे इन्वेस्ट करो। और ये नहीं मैं कह रहा कि आप जो 8-9 हज़ार के आते हैं, IZI ऐसे कुछ ब्रांड हैं, कैश ऑन, नया भैया ये सब क्या है, वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपने मन बना लिया है
कि आपको मोटो व्लॉगिंग करना है तो अच्छा कैमरा लो, एक्शन कैमरा। या तो आप DJI के साथ जा सकते हैं या फिर GoPro, इट्स योर चॉइस, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। एक्चुअली फ़िलहाल मैं जो अपने बारे में बात कर दूं तो मैं जो एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है GoPro 11। इसमें मेरे को ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आई है अभी तक। हाँ, अभी गर्मी के टाइम पे अगर मैं आफ्टरनून में अगर कहीं निकला हूँ व्लॉगिंग के लिए तो ओवरहीट की वजह से ये ऑफ हो जाता है। और बैटरी बैकअप इट्स ओके, मैं एक्स्ट्रा 3 बैटरी मैंने ले लिए हैं तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया, एक कैमरे पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। और जब भी आप यहाँ चिन माउंट करोगे तो स्ट्रैप वाली मत करना। आई वोंट सजेस्ट यू दैट ऑल्सो, क्योंकि आप जो स्ट्रैप वाली करते हैं ना तो आप जैसे ही इसका जो वाइज़र आप बंद भी करोगे ना तो गैप रह जाता है, जिससे क्या है आपकी जो ऑडियो है उसको थोड़ा ख़राब कर देगा। विंड नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा रहेगा और आप एडिटिंग के टाइम पे अगर विंड को नॉइज़ को रिड्यूस करोगे तो जो ऑडियो की क्वालिटी है ना वो भी डिग्रेड हो जाती है। तो इसके लिए मैं विंड नॉइज़ रिड्यूस नहीं करता अपनी एडिटिंग पे, छोड़ देता। अगर बहुत ज़्यादा है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट उससे क्या है ऑडियो क्वालिटी डिग्रेड होगी। इसके लिए स्ट्रैप वाली यूज़ मत करना माउंट। वो जो ब्लू आर्मर का या फिर और एक किसका आता है, आई फॉरगॉट द नेम, आपको अमेज़न में मिल जाएगा ग्लू वाला। आप यहाँ पे चिपका दो, हमेशा के लिए रहता है, वो फर्म है, उससे कोई दिक्कत नहीं कि गिर जाएगा कहीं आपका GoPro, नहीं गिरता भाई। हाँ, ये तो हो गई आपकी मस्ट हैव गैजेट्स, यही है जो आपको एक मोटो व्लॉगिंग के लिए चाहिए। ये चीज़ तो आपको रखनी है, तभी आप कर सकते हैं। मोबाइल से भाई मत करना, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा मोबाइल। अगर आपने करना है तो एक्शन कैमरे से ही करो। आप अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप वेट करना, नवंबर या अक्टूबर में आता है ना फेस्टिवल सीज़न, फ्लिपकार्ट पे भी आता है, अमेज़न पे भी आता है। उस टाइम डिस्काउंट काफ़ी अच्छा रहता है, उस टाइम आप ले सकते हैं। या फिर आप अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं आप सेकेंड हैंड अगर आपको मिल रहा हो तो वो ले लो, बट मोबाइल से नहीं करना। स्टार्ट करो लेकिन अच्छे से ही करो। और इसमें एक बात बोलना चाहूँगा मैं, अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। और मैं भी जब शुरू किया था तो मैं सोचा तो था कंसिस्टेंट रहूँगा, बट हो नहीं पाया, क्योंकि मेरी जॉब ही ऐसी है जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। बट आपने अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहें, तभी आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। क्वालिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए वीडियो में। एडिटिंग के लिए आप कोई भी मोबाइल से कर सकते, कोई ऐप से मोबाइल से ही कर लेना, ज़रूरी नहीं कि अभी आप लैपटॉप लो। सिर्फ जैसे मैंने बताया आपको मस्ट हैव गैजेट्स तो यही थे, और बाद में धीरे धीरे करके आप और भी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे एडिटिंग के लिए आपने लैपटॉप ले लिया, फिर सिनेमैटिक शॉट्स के लिए अच्छी कैमरे पे इन्वेस्ट कर लिया। कैमरा तो एक्चुअल में मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी क्या लॉन्ग राइड्स का तो कुछ सीन है ही नहीं। अपने ही काम में ऐसे फंसा हूँ मैं। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, मतलब अच्छी खासी राइड्स करते हैं, तो ये भी ले सकते हैं, बट आगे चल के अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से ही स्टार्ट करो, अच्छा स्टार्ट करो, और ऐसा नहीं सोचना है कि लॉन्ग राइड्स ही करेंगे तभी मतलब मोटो व्लॉगिंग कहलाएगा। नहीं, आप लोकल राइड्स भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी शुरू किया हूँ जस्ट डेली ऑफिस का, क्योंकि मैं इसमें इतना बंध गया हूँ, इतना बिज़ी हो गया हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता। तो मैं सोचा चलो इससे ही ऐसे ही शुरू करते हैं, डेली कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे बात किया जाएगा। डेली अपना आना जाना इसमें ही है,
तो ऐसे रहेगा। फिर वीकेंड्स में कभी मौका मिला तो कोई राइड कर लेंगे, कहीं अच्छी जगह चले जाएंगे। इस तरह आप एक अपनी मोटो व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और सेफ्टी गैजेट्स में अगर देखना है तो आपने ग्लव्स तो ले ही लेना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए आपके पास, राइडिंग बूट्स, जैकेट। सबसे पहले सब जैकेट ही लेते हैं। अपर पार्ट का सब ध्यान रखते हैं, लोअर पार्ट के लिए ध्यान नहीं रखते, बट उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप ले ही रहे हैं जैकेट तो राइडिंग पैंट्स भी ले लेना, बूट भी ले लेना। मैं भी वैसे ही किया, लेकिन हाँ मैं बूट पहले ले लिया था, ग्लव्स भी पहले लिया, जैकेट, पैंट बहुत लेट से लिया, लेकिन पैंट भी ले लो। अगर पैंट नहीं ले पा रहे हो तो नी गार्ड ले लेना। बताना भूल गया कि जैसे आपने एक्शन कैमरा ले लिया तो उसमें ऑडियो रिकॉर्ड करना होता, तो ऑडियो रिकॉर्ड आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक माइक लेना होगा। तो माउनो का माइक सही रहता है, केबल वाली, वो सस्ते में मिल जाता हो। और उसको आप डायरेक्ट गोप्रो पे लेकिन कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको माइक एडेप्टर लेना होगा या फिर मीडिया मोड। यही चीज़ है, वायरलेस का ऑप्शन नहीं है तो आपने लेना पड़ेगा माइक एंड मीडिया मोड या फिर माइक एडेप्टर। तो मैं आप लोग के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था, मोटिवेट हुआ था अपनी इस मोटो व्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज़ मैं बहुत समय से सोच रहा था मेरे को कुछ करना है, राइड का शौक़ था, मोटो व्लॉगिंग करे, लेकिन क्या लूँ क्या नहीं, उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था। तो एक बार ऐसे ही मैं घूमने गया था तो मैंने एक बंदे को देखा, एक लड़के को देखा, तो साइकिल से कहीं जा रहा था और उसने हेलमेट पहन रखा था और हेलमेट पे वही माउंट किए हुए थे और मोबाइल से ही वो व्लॉग कर रहा था। फिर कोई अच्छी जगह दिखता था वो रुक जाए, फिर मोबाइल से ही। तो उसको देखा मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देख लो, इसके पास कुछ नहीं है बट पैशन एक व्लॉगिंग का, मोटो व्लॉगिंग करने का। तो मैंने पूछा उससे, मेरे को ऐसे जानना था कि क्या कर रहे हो भाई, ये क्या हो रहा है। तो उसने बताया मेरे को, मुझे बहुत शौक़ है इसका बट मेरे पास कुछ वैसा गैजेट्स है नहीं, बाइक भी नहीं है, ना एक्शन कैमरा है। साइकिल है तो मैं साइकिल से ही लोकल इधर उधर घूम लेता हूँ और उसी से व्लॉगिंग करता हूँ। कब से कर रहे हो? और 1 साल हो गए मेरे को कि नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। अभी तक तो वो ग्रो कर गया होगा बहुत, मतलब शायद अभी तक उसने ले भी ली हो बाइक वाइक सब कुछ। तो उससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया था। इससे यही मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नो मैटर कितनी भी लाइफ में दिक्कतें आए, आप उसको करो। आपको जिसमें खुशी मिलती है ना वो करना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ यार इज़ वेरी शॉर्ट। कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। एक दिन की ज़िंदगी है, समझ लो। हम लोग क्या मेहमान हैं जस्ट यहाँ, कि जो है पूरी शिद्दत से करो, अच्छे से करो, मोहब्बत से करो, फुल पैशन के साथ करो, सफलता मिलेगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो ये है ही नहीं। भाई शुरू करो, सब धीरे धीरे आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है कुछ तो एकदम बड़े से शुरू करने की ये चाहत नहीं रखो। कोई एकदम से बड़ा नहीं हो जाता। स्टार्ट हर कोई करता है, स्टार्टिंग में हर किसी को दिक्कत है। बस वही आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। सक्सेस का वही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। इन सब चीज़ों को फॉलो करो, आप मेहनत रंग लाएगी एक ना एक दिन। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्लॉगिंग के लिए आपको बोलना भी होगा। तो शुरू में ऐसे घबराहट होती है बोलने के लिए, मेरे को अभी भी होती है। मैं अभी भी पूरा अच्छे से बोल नहीं पाता, उतना क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किए हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप उस पर भी माहिर हो जाओगे। तो हर किसी का टाइम आता है, मतलब हर चीज़ का एक समय होता है। तो आप मेहनत करते रहोगे, मतलब रेगुलर रहोगे,
तो हो ही जाएगा। शुरू में आप सोच लोगे अरे मैं तो बोल भी नहीं पाता, मेरे पास कुछ है भी नहीं, करूँ कैसे। अगर आप ऐसी पहली नेगेटिव सोच लिए तो भाई तुम तो पहले ही हार गए। यू हैव टू बी पॉजिटिव। सक्सेस इतनी जल्दी मिलती नहीं है किसी को, उसके लिए टाइम लगता है, आपको देना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। जो घिसे हैं उनको मिली है सक्सेस। मैं खुद चाह रहा हूँ कि मेरे में भी इम्प्रूवमेंट आए। बहुत कुछ चाहिए मेरे में भी, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत बहुत है, बट वो सब होगा समय से ही। रेगुलर रहना है, बस करते जाना है। अभी फल की चिंता नहीं करना है, अभी मेहनत करना है बस। देखो मैं तो जॉब करता हूँ, बट जॉब इतनी बोरिंग है बता नहीं सकता। तो जॉब के साथ साथ मैं ये करता हूँ ताकि जो भी जॉब में जो भी टेंशन वगैरह है ना, हाइड करता है ना, सब निकल जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके साथ आप अपने पैशन को भी ले के चलो, ताकि बैलेंस बना रहे। नहीं तो बहुत कोई मैंने देखा है अपने जॉब में ऐसा है, बहुत के डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वर्कलोड बहुत है यार, बहुत प्रेशर है काम का। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। तो मैंने इसको चुना है। हमारे टाइम में एक कहावत थी, अब तो सुनने को नहीं मिलता ये, कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। जो आपको करना है ना कल, नहीं तो बहुत को क्या सोचते रह जाते हैं, कल करूँगा, परसों करूँगा, कल वाला कभी नहीं आता। जो करना है तो अभी करना है, शुरू कर देना है, क्योंकि कब क्या हो जाए किसको क्या पता। फाइनल बात यही बोलूँगा मोटो व्लॉगिंग के लिए या फिर कोई भी फील्ड के लिए, कि आप मेहनत करते रहो, फल की चिंता ना करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी दिखाओ और इम्प्रूवमेंट करते जाओ। कोई भी कमेंट्स आते हैं तो आप उससे डीमोटिवेट मत हो जाओ। आपको जो करना आप करो भाई, करते जाना है, इम्प्रूवमेंट आएगा। स्टार्टिंग में बहुत सारी गालियाँ मिलेंगी, बहुत कोई नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, उनको छोड़ देना है, बस अपनी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, मेहनत करते रहना है। इस पे भी एक बात बोलना चाहूँगा, जो कहावत थी अपने ज़माने की, इतनी चीज़ें बोली दी है तो ये भी बोल ही देता। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। कि आप मेहनत करते जाएं, मेहनत आपकी रंग ज़रूर लाएगी। इन सब चीज़ों से क्या होता है, किसी न किसी को मदद मिलती है, किसी की सहायता हो जाती है। तो अगर मेरी इन सब बातों से किसी को भी हेल्प हो पाए, मतलब 10 कोई अगर सुन रहे उसमें से 2 भी अगर सुन लिए, अगर कुछ कर पाए अपनी ज़िंदगी में, कुछ बन पाए, तो इससे बड़ी बात क्या ही होगी मेरे लिए। इसके लिए मैंने ये सब बात बोला, कोई भी किसी को मदद मिल पाए कुछ करने का, कुछ पाने का ज़िंदगी में, इससे क्या है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से कोई तो कुछ कर पाया। तब अपन पहुँच ही चुके हैं, मुड़ जाता हूँ। और आज का जो माइलेज आया है वो 45.4। हर दिन सेम माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कभी कम कभी ज़्यादा, ये सब लगा रहता है। तो बाइक यहाँ कर देते हैं पार्क, क्योंकि अपन गए हैं पहुँच। अब फिर मिलते हैं आपसे ऑफिस के बाद। निकल गया ऑफिस से, अभी हो रहा है शाम का 6:12। आज कुछ प्रोग्राम है, सब साथ में आ रहे हैं। जो भी प्रोग्राम अभी तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि अब हो जाएगी रात, तो रात में क्या ही दिखाएं। तो आज भाई फिर से लेट होने वाला है। बर्थडे पार्टी है या फिर एनिवर्सरी है, कुछ तो है। हाँ तो चलो भैया, अब घर पहुंच के वीडियो एंड करेंगे। तो आज पार्टी में बहुत एंजॉय किया, खाया पिया, मज़े किए। तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया आने में। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:15 और जैसा अभी पहुंचा। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद,